नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बुद्धिज़्म के बारे में जानेंगे। वैदिक पीरियड के बाद इंडिया में रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट होती है 600 बीसी से 400 बीसी तक, जिसमें दो मेजर रिलीजियस मूवमेंट्स हैं, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। तो चलिए शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक बुद्धिज़्म। गौतम बुद्धा, जिन्हें हम फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म भी कहते हैं, इनका जन्म वैशाखा पूर्णिमा के दिन हुआ था लुम्बिनी कपिलवास्तु, नेपाल में, और ये शाक्य क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे। इनके फादर का नाम सुधोधना था, जो कपिलवास्तु के किंग थे, और इनकी मदर का नाम महामाया था, जो कोसला डायनेस्टी की प्रिंसेस थी। इनकी स्टेप मदर का नाम महाप्रजापति गौतमी था। दोस्तों, गौतम बुद्धा की वाइफ का नाम यशोधरा था, जो कोली डायनेस्टी की प्रिंसेस थी, और उनके बेटे का नाम राहुल था। अब मैं आपको गौतम बुद्धा के लाइफ के इंपॉर्टेंट फेजेस के बारे में बताऊंगा। इन चारों फेजेस के पर्टिकुलर नाम हैं, जिन्हें हम बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण, निर्वाणा, धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाणा। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट फेज, जिसे हम महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं या फिर ग्रेट गोइंग फॉर्थ, इसमें गौतम बुद्धा अपना घर छोड़ देते हैं 29 साल की उम्र में। उनके फर्स्ट टीचर का नाम अलारा कलामा होता है, जिससे वो टेक्निक ऑफ मेडिटेशन सीखते हैं। 35 साल की उम्र में पीपल ट्री के नीचे उर्फुला बोध गया में निरंजना रिवर के ऊपर गौतम बुद्धा को एनलाइटमेंट प्राप्त होती है, जिसे हम निर्वाणा बोलते हैं। ये इनको 49 डेज के कंटिन्यूस मेडिटेशन के बाद मिलती है। गौतम बुद्धा ने अपना फर्स्ट सरमन सरनाथ में दिया था अपने 5 डिसाइपल्स को। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं धम्म चक्र प्रवर्तना, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। जब गौतम बुद्धा 80 साल के थे तो उनकी डेथ हो जाती है कुशीनगर में 483 बीसी में, जिसको हम बोलते हैं महापरिनिर्वाणा। देखिए, अब मैं आपको बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में बताऊंगा। पाली टेक्स्ट के अंदर जो भी लिटरेचर थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे त्रिपिटका के बारे में। देखिए, पिटाका का मतलब होता है बास्केट, और जो ओरिजिनल टेक्स्ट होता था उस टाइम, वो हम पाम लीव्स के ऊपर लिखते थे और फिर उसको हम बास्केट में रखते थे। इसके अंदर हम सुता पिटाका, विनय पिटाका और अभिधम्मा पिटाका के बारे में पढ़ेंगे। सुता पिटाका के अंदर बुद्धा सेइंग्स है, जो भी गौतम बुद्धा ने कहा था वो सब इसके अंदर आता है। विनय पिटाका की बात करें तो इसके अंदर मोनेस्टिक कोड आता है, मीन जो भी हमारे पास मोनेस्ट्री में हमें कोड फॉलो करना होता है वो सब इसके अंदर मेंशन है। और अगर आप अभिधम्मा पिटाका की बात करेंगे तो इसमें रिलीजियस डिस्कोर्सेस हैं गौतम बुद्धा के। दूसरा टेक्स्ट है मिलिंडा पानो। इसके अंदर मिलिंडा और बुद्धिस्ट सेंट नगासेना के बीच में जो भी बातें हुई हैं वो मेंशन है। और जो तीसरा टेक्स्ट है दोस्तों, वो है दीपा वामसा एंड महावामसा, जिसे आप द ग्रेट क्रॉनिकल्स ऑफ श्रीलंका भी बोलते हैं। अब हम बुद्धिज्म के सेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बुद्धिज्म के 3 सेक्ट्स हैं और उनके अंदर हमारे पास सब सेक्ट्स हैं। सबसे पहले हम हिनयाना सेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लेसर व्हीकल भी बोलते हैं। इनके फॉलोअर्स बिलीव करते हैं ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा, और ये साल्वेशन अटेन करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन की मदद से। ये आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते हैं और ये फेवर्ड करते हैं पाली लैंग्वेज। इसे हम साउदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन भी कहते हैं, क्योंकि ये साउथ ऑफ इंडिया में प्रेवलेंट है, मीन्स श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया वाले इलाकों में। अगर आप इस सेक्ट के सबसेक्ट की बात करेंगे तो हमारे पास 2 सबसेक्ट हैं, जिसको हम वैभाषिका और स्वतंत्रिका भी बोलते हैं। दूसरा जो सेक्ट है उसे हम महायाना या फिर ग्रेटर व्हीकल भी बोलते हैं। इनके फॉलोअर्स बिलीव करते हैं ओरिजिनल हेवलीनेस ऑफ बुद्धा, और ये साल्वेशन अटेन करते हैं थ्रू द ग्रेस एंड हेल्प ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्व के मदद से। ये आइडल वर्शिप में बिलीव करते हैं और ये फेवर करते हैं संस्कृत लैंग्वेज। इसे हम नॉर्दर्न बुद्धिस्ट रिलीजन भी कहते हैं, क्योंकि ये नॉर्थ ऑफ इंडिया में प्रिवेल्ड करता है, यानी कि चाइना, कोरिया, जापान वाले इलाकों में। के भी 2 सब सेक्ट्स हैं, जिसे हम मध्ययामिका और योगाचर कहते हैं। ये अब मैं आपको थर्ड सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म के बारे में बताऊंगा, जिसको हम वज्रयाना भी बोलते हैं। देखिए, इसके जो सेक्ट के फॉलोअर्स हैं वो बिलीव करते हैं कि साल्वेशन बेस्ट अटेन कर सकते हैं बाय एक्वायरिंग मैजिकल पावर, जिसको हम वज्र भी बोलते हैं। ये सेक्ट हमारे पास ईस्टर्न इंडिया में पॉपुलर है, पर्टिकुलरली बंगाल और बिहार में। इस सेक्ट के जो चीफ डिविनिटीज थे उनको हम तारास भी बोलते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, हमने 4 इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में डिस्कस करना है। हमने याद रखना है कि ये किस साल में हुई थी, इसका रिजल्ट क्या हुआ, मीन्स काउंसिल के बाद क्या आउटकम निकलता है, पैट्रॉन किसने करवाई थी और वेन्यू क्या था। देखिए, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हमारे पास 483 बीसी में हुई थी, जिसका वेन्यू था सत्यपन्नी गेव राजगिरा में, जिसके पैट्रॉन थे अजात शत्रु। जो आउटकम था उसमें हमारे पास कंपाइलेशन होती है सुता पिटाका और विनय पिटाका की बाय आनंदा एंड उपाली रिस्पेक्टिवली।
अगर आप सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करेंगे तो वो 383 बीसी में हुई थी वैशाली में, जिसके जो पैट्रॉन थे वो कालाशोका थे जो बिलोंग करते थे शिशुनगर डायनेस्टी के। अगर आप थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करेंगे तो वो 250 बीसी में हुई थी जो पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसको पैट्रॉन करवाया था अशोका ने जो बिलोंग करते थे मौर्य डायनेस्टी की। इसका जो आउटकम था, यहाँ पे कंपाइलेशन होती है अभिधम्मा पिटाका की और मिशनरीज को सेंड किया जाता है अक्रॉस दी वर्ल्ड की वो बुद्धिज्म को प्रमोट करें। देखिए फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल दोस्तों 98 एडी में कश्मीर में हुई थी, इसको पैट्रॉन करवाया था कनिष्का ने जो कुशाना डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। बस काउंसिल का ये आउटकम था कि बुद्धिज्म डिवाइड हो जाता है हिनयाना और महायाना के बीच में। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।